Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the learners, to all the viewers. Hope so all of you are fine and enjoying good sound health by the grace of Almighty Allah. Welcome to our video and the topic of the day is would versus should. Would और should दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे और इनके इस्तेमाल के बारे में सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिले, आप वेल वर्स्ड हो जाएं इन द यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। वीडियो को पसंद आ जाए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस जल्द आप तक पहुँचती रहें। नाउ बैक टू द टॉपिक, वुड वर्सेस शुड। ये दोनों क्या हैं, हमारे मॉडल वर्ब हैं और इनके बारे में जनरली यही सोचा जाता है कि शायद ये विल और शैल की जो है पास्ट फॉर्म्स हैं और इसके अलावा इनका कोई मीनिंग नहीं है। तो याद रखिएगा कि वुड और शुड ठीक है इसकी पास्ट फॉर्म के तौर पर भी यूज़ हो जाती हैं, लेकिन दोनों मॉडल वर्ब्स के अपने मीनिंग हैं और अपना यूजेज है। आई हैव सिलेक्टेड सम ऑफ द सेंटेंसेस और यही जो हमारी एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस हैं, जब मैं इनको ट्रांसलेट करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने वुड कहाँ पर यूज़ करना है और शुड कहाँ पर यूज़ करना है। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज वुड दैट आई वर अ किंग। काश मैं बादशाह होता। वुड दैट आपने ऐसी डिज़ायर के लिए लगाना है जो पूरी ना हो सकती हो। काश हम उसी बात पे कहते हैं ना जो बात पूरी ना हो सके, काश ऐसा हो जाता। ठीक है, गया वक्त तो हाथ नहीं आता, तो काश गुजरा हुआ वक्त आ जाए। तो वुड दैट जब हम लगाएंगे तो जो भी हमारा प्रोनाउन होगा तो उसके बाद वर यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वर रॉन्ग नहीं है, इस सेंटेंस में वर ही आएगा और इस किस्म के सेंटेंसेस के एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। सो जब आप इस किस्म का सेंटेंस काश वाली बात करेंगे तो आप वुड दैट से स्टार्ट लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर बाइक। देखें, बड़ी हम्बल सी, बड़ी पोलाइट सी रिक्वेस्ट है यहाँ पे ना। प्लीज़ जब हम ऐड कर लेते हैं ना तो इसमें हम्बलनेस आ जाती है, पोलाइटनेस आ जाती है। सो जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे वुड के साथ आप स्टार्ट लेंगे, वुड यू प्लीज़, तो अच्छा लगता है, कानों को भला लगता है। आई वुड लाइक यू टू एक्कम्पनी मी, ये हमारा आज का थर्ड सेंटेंस है। तो मेरी ख्वाहिश होगी या मैं पसंद करूँगा कि आप मेरे साथ हों। तो इस किस्म की जो विश होगी ना तो उसमें भी हम वुड इस्तेमाल करेंगे, यहाँ शुड नहीं आएगा। तो ये देखें, ये तीनों एग्जांपल्स जो मैंने डिस्कस किए हैं इनमें यहाँ शुड नहीं आएगा। अगर आप शुड यहाँ यूज़ कर देंगे दैट विल बी रॉन्ग। देखें, आई के साथ हम शेल यूज़ करते हैं, यू के साथ भी हम शेल यूज़, आई और वी के साथ हम जो है वो शेल यूज़ करते हैं, यू के साथ हम विल यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इनकी पास्ट फॉर्म के तौर पर आए। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस है हमारा यू वुड हैव गॉन टू लंदन। आपको लंदन जाना चाहिए था, ये एक ऑब्लिगेशन थी। ठीक है, जो पूरी नहीं हुई। तो इस किस्म की जब आप बात करेंगे ऑब्लिगेशन की, पास्ट की ऑब्लिगेशन की, वुड के साथ आता हमेशा है भी है। अगर चाहिए सेंटेंस पास्ट के बारे में बताएगा तो आपने क्या यूज़ करना है, वुड हैव। नेक्स्ट सेंटेंस इज He told me that he would help me. उसने मुझे बताया था कि वो मेरी मदद करेगा। Yes, इस सेंटेंस में देखें जो would है ना वो will की पास्ट फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो अब तक के जो 5 सेंटेंसेस हैं, इन 5 सेंटेंसेस में से ओनली 1 सेंटेंस में would जो है will की पास्ट फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अदरवाइज चारों सेंटेंस में इनका यूजेज और मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट इज आई वुड स्पेंड आवर्स प्लेइंग इन माई चाइल्डहुड। मैं बचपन में घंटों तक खेला करता था। सो जब आप हैबिट या रूटीन बताएंगे तो क्या यूज़ करेंगे, वुड। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो है वो कंडीशनल टाइप आ जाती है। आई वुड बाय अ हाउस, बाय अ न्यू हाउस इफ़ आई हैड द मनी। अगर मेरे पास पैसे होते हैं या पैसे होंगे तो मैं जो है वो नया घर ख़रीदता। तो यहाँ तक कंडीशन सेंटेंस आप कह लें, कंडीशनल सेंटेंस में भी ये यूज़ होता है। तो ये तो था वुड का यूजेज। अब हम देखेंगे
कि शुड हमने कब और कहाँ यूज़ करना है। नाउ लेट्स सी द यूज़ ऑफ शुड, कि जो है शुड कहाँ और कैसे इस्तेमाल होना है और इससे मीनिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। ये क्या है? सजेशन है, कोई तजवीज़ जब आपने देनी होगी किसी को कि आप ऐसा कर लें ऐसा कर लें, तो क्या यूज़ करेंगे? शुड। ठीक है। नेक्स्ट है आई शुड बी केयरफुल, ये एक प्रोबेबिलिटी है, इम्कान है, तो तुम्हें मुझे मोहतात होना होगा। तो यहाँ पर भी क्या है कि एक इम्कान है कि ऐसा काम कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज ही शुड बी इन लाहौर नाउ, उसे अब लाहौर होना चाहिए। ये दो तरह से जुमला बोला जा सकता है, उसे अब लाहौर होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? हैरत है थोड़ी सी, कि हैरत है वो लाहौर में नहीं है, उसे होना चाहिए था वहाँ पे। ठीक है। और दूसरा सिंपल वे में भी हम कह सकते हैं कि उसे अब लाहौर होना चाहिए, मतलब एक प्रोबेबिलिटी, एक इम्कान भी है और हैरत का तासुर भी है। दोनों तरह से जब आपने कोई भी सेंटेंस बोलना हो तो क्या यूज़ करेंगे? शुड। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई शुड लाइक हिम टू डू द राइट, मैं चाहूँगा कि वो अच्छे काम करे। जब ये पोलाइट नीड हो ना, किसी काम की ज़रूरत हो कि आप ऐसा कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है, तो उसके लिए भी आप शुड यूज़ करेंगे, वुड यूज़ नहीं करेंगे। ही शुड हैव हेल्प देम इन ट्रबल, तो ये भी पास्ट ऑब्लिगेशन है कि उसे उनकी मुश्किल में मदद करनी चाहिए थी, उसे मुश्किल में उनकी मदद करनी चाहिए थी। तो ये भी ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है जो पूरी ना हुई, पास्ट की थी। तो क्या यूज़ करेंगे? शुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लास्ट सेंटेंस ऑफ द डे इज यू शुड ओबे योर टीचर्स, अकेला टीचर्स कह लें एंड पेरेंट्स साथ में ऐड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आपको अपने असातिज़ा की अताअत करनी चाहिए। ये क्या है? ऑब्लिगेशन है, आपकी जिम्मेदारी है और आपको ऐसा करना चाहिए, हर सूरत ऐसा करना चाहिए। तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे? शुड। और अगर आप इसे कहते हैं यू वुड ओबे योर टीचर्स, तो वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिनाई हो जाती है। सो होप सो आप लोगों ने अच्छा अंडरस्टैंड किया होगा कि वुड यूज़ करेंगे तो मीनिंग किस तरह से होंगे, शुड यूज़ करेंगे तो मीनिंग किस तरह से होंगे। आज के लिए इतना ही। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।